हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप रेशियो क्या होता है। क्रॉप रेशियो एक्चुअल में रबी सीज़न के दौरान हमने जो क्षेत्र सिंचित किया और ख़रीफ सीज़न के दौरान जो हमने क्षेत्र सिंचित किया उसका रेशियो होता है। ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा और लगभग 2 के आसपास होता है, तो इसे अप्रोक्स 2 भी कह सकते हैं इसके रेशियो को। क्रॉप रेशियो होता है एरिया ऑफ लैंड इरिगेशन इन रबी सीज़न अपॉन एरिया ऑफ लैंड इरिगेशन इन खरीफ सीज़न। यहाँ आप सीज़न भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो रबी सीज़न हमारा कौन सा होता है? अक्टूबर से मार्च तक के सीज़न को हम रबी सीज़न बोलते हैं। खरीफ सीज़न होता है अप्रैल से सितंबर। तो रबी सीज़न का मेन जो टाइम है वो सर्दियों से होता हुआ गुजरता है, इसलिए सेम पानी से रबी सीज़न के दौरान ज़्यादा क्षेत्र सिंचित किया जाता है, जबकि खरीफ सीज़न का जो टाइम है अप्रैल से सितंबर वो मेनली गर्मियों में पड़ता है। तो गर्मियों में पानी की जो वेस्टेज है, मतलब वाष्पीकरण लॉस जो है, और फसलों को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है गर्मी की वजह से, तो वो जो सिंचाई का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसीलिए हमेशा क्रॉप रेशियो 1 से ज़्यादा होगा और 2 के अप्रोक्स होगा। क्रॉप पीरियड हम जानते हैं, क्रॉप पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड फ्रॉम द क्रॉप सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब फसल के बोने से काटने तक के समय को क्रॉप पीरियड बोलते हैं। बेस पीरियड किसे बोलते हैं? फसल के पहले पानी से आखिरी पानी तक के समय को बेस पीरियड बोलते हैं। क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली ग्रेटर देन होता है बेस पीरियड की। ये भी कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। एक आता है आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर क्या है? ड्यूटी ऑफ वाटर ही है एक तरह से आउटलेट फैक्टर। लेकिन कहाँ पे है ये ड्यूटी? ये वाटर कोर्स पे या फील्ड चैनल के हेड पे होती है। वाटर कोर्स या फील्ड चैनल के हेड पे जो ड्यूटी होती है उसे बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। ड्यूटी क्या है, मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया था। अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी पूरे बेस पीरियड, फसल के पूरे बेस पीरियड में कंटिन्यू चल रहा है, तो वो कितने क्षेत्र को, कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगा, वो उस पानी की या उस कैनाल की ड्यूटी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। ड्यूटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ ए गिवन क्रॉप बाय सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। इसकी यूनिट आ जाती है कभी कभी हेक्टेयर पर क्यूबिक होती है। और आउटलेट फैक्टर को अब मैं थोड़ा सा वैसे भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे ये हमारी मेन कैनाल है, मेन कैनाल अगर इसको ब्रांच कैनाल मान लूँ मैं, फिर इससे निकलेगी ये, अगर इससे ये डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई एक, फिर यहाँ से ये निकल गई माइनर कैनाल। अब माइनर कैनाल से जो किसानों के लिए जो एक चैनल बनती है उसको बोलते हैं फील्ड चैनल या वाटर कोर्स। ठीक है जी, ये हेड हो गया। तो ये यहाँ पे जो ड्यूटी होगी उसको बोलेंगे आउटलेट फैक्टर। इधर में भी फील्ड है, इधर में भी फील्ड है, तो यहाँ पे जो ड्यूटी होगी उसको बोला जाएगा आउटलेट फैक्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।